श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को पौष मास और पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद एकादशी माता की आरती। तो चलिए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा महात्म। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत संतान का सुख और समृद्धि देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। वहीं जिन लोगों को संतान है, उन्हें संतान के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति के भीतर सात्विक विचारों का संचरण करता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में तो कहीं गीदड़ अपने कर्कश
स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे तो कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए।
ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें